सभी बच्चों को नमस्ते। कैसे हैं भाई सभी लोग? तो बच्चों, अपने जेई मेन सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज जो टॉपिक हम श्योर शॉर्ट में ले रहे हैं वो है अपना लेंस। एक ना एक क्वेश्चन प्रिडिक्टेड है कि आना ही है। ठीक है, चलिए तो इसके क्विक रिव्यू की बात कर लेते हैं। बहुत ही बेयर मिनिमम, मैं वही चीज़ें लिख रहा हूँ जो बहुत ही बेयर मिनिमम है, बहुत प्रिसाइज, क्योंकि अब समय नहीं है। तो क्विक रिकैप में सबसे पहले अपना होता है लेंस फार्मूला, जो सभी बच्चों को याद होगा। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। डोंट कंफ्यूज विथ मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला में 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। तो ये है जिसमें सभी बच्चों को पता है कि v इज आवर इमेज डिस्टेंस, u इज आवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f इज फोकल लेंथ। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि u जो इमेज डिस्टेंस है या v u जो अपना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और जो v है वो अपना इमेज डिस्टेंस है। ये हम थिन लेंस अगर है, ऑब्वियसली थिन लेंस के लिए ही कर रहे हैं, तो हम ऑप्टिकल सेंटर से हम उसे मेज़र करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र करते हैं, थिन लेंस है। फोकल लेंथ की बात करते हैं तो कन्वर्जिंग लेंस है, तो कन्वर्जिंग लेंस में फोकल लेंथ हमेशा जो है क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डाइवर्जिंग लेंस जो अपना है ना, डाइवर्जिंग लेंस में फोकल लेंथ आप नेगेटिव दोगे। रही बात साइन कन्वेंशन की, तो साइन कन्वेंशन भी सभी बच्चों को पता है कि जब भी हम क्या करेंगे, इंसिडेंट रे के एलॉन चलेंगे तो हमारा डिस्टेंस हमारा हमेशा मेज़र होगा। v, u और f का जो डिस्टेंस होगा वो ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र होगा। ऑप्टिकल सेंटर से हम डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए चलेंगे। इंसिडेंट रे के अपोजिट अगर हम v, u या f को मेज़र करते हैं दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव, और अगर हम इंसिडेंट रे के अलोंग ट्रैवल करके v या u को मेज़र करते हैं तो दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। सिंपल सी बात है, ऑपोजिट डायरेक्शन में v और u नेगेटिव लेंगे इंसिडेंट रे के, और अलोंग अगर ट्रैवल कर रहे हैं मेजर करने के लिए v और u को तो पॉजिटिव लेंगे। सिंपल है। नाउ मैग्निफिकेशन में लॉन्गिट्यूडनल की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रांसवर्स की, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है, ये तो जनरल रिजल्ट है। ये रेशियो लेंस के केस में आता है v/u और मिरर के केस में आता है -v/u, तो इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। v/u, ये छोटी छोटी बातें हैं, जो कहीं गलत हो गई तो 4 नंबर चला जाता है। तो v/u। अब आप इस मैग्निफिकेशन को f और u के टर्म्स में भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? आप इस v से जो है v को u और f के टर्म्स में यहाँ से निकाल कर पुट करो, आपको मैग्निफिकेशन f और u के टर्म्स में भी मिल जाएगा, या फिर आप मैग्निफिकेशन v और f के टर्म्स में। ध्यान रहे हमेशा कि जब भी आप मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो f u यहाँ पर साइन के साथ पुट करेंगे, ये सब चीज़ें साइन के साथ पुट होंगी। आई थिंक क्लियर होगा। तो अपने ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे, लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन का फार्मूला ट्रांसवर्स का। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज आवर लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर मतलब क्यों? लेंस मेकर का मतलब हम डिज़ायर फोकल लेंथ का लेंस बना सकते हैं इस फॉर्मूले से, रेडियस ऑफ कर्वेचर को एडजस्ट करके। तो लेंस मेकर फॉर्मूला है कि कोई भी लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μl है, इफ इट इज केप्ट इन ए सराउंडिंग μs हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 एंड r2, then our lens maker formula is 1/f equal to μl upon μs। मीन्स ये मैंने जनरलाइज लिखा है, लेंस विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग होता है -1। हाँ, अगर आपको यहाँ पे कुछ भी चीज़ नहीं दिखता है, केवल यहाँ म्यू दिखता है, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि म्यू सराउंडिंग अपना क्या है, एयर है, तो म्यू सराउंडिंग एयर हो जाएगा और म्यूएल अपना जो है म्यू हो जाएगा। तो 1/f इक्वल टू म्यूएल अपॉन म्यूएस -1, 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पे भी r1 और r2 को भी साइन के साथ रखेंगे। इंसिडेंट रे अगर इधर से आ रही है तो r1 पॉजिटिव होगा और r2 नेगेटिव होगा। आप बोलोगे सर इधर से लें या इधर से, आप किधर से भी लेकर देख सकते हैं। अकॉर्डिंगली r1 और r2 आपको जो है विथ साइन पुट करना होगा। फॉर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस या इक्वी कॉन्केव लेंस, मैंने यहाँ कॉन्वेक्स लिया है तो इसीलिए कॉन्वेक्स लिख दिया है, बट कॉन्केव के लिए भी वही है। इक्वी होगा तो r1 और r2 दोनों क्या होंगे, अपने बराबर होंगे, वो r होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो फोकल लेंथ है अपने लेंस का वो फिक्स नहीं होता, जस्ट लाइक मिरर नहीं होता। मिरर का जैसे आप f = r/2 बोलते हो वो फिक्स रहता है,
वो नेचर या सराउंडिंग पे डिपेंड नहीं करता, ऐसा नहीं है। लेंस में ऐसा नहीं है। लेंस का जो फोकल लेंथ है वो बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, हम एक एक करके देखेंगे। जैसे पहला देखिए कि जिस मीडियम में लेंस रखा हुआ है, म्यूएल इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस एंड म्यूएस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। तो अगर हमारा लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम में रखा है उससे बड़ा है तो हमारा कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स ही नेचर शो करेगा, कन्वर्जिंग नेचर शो करेगा। और अगर कॉन्केव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है तो कन्वर्जिंग शो करेगा, और कॉन्केव लेंस है तो वो हमेशा क्या करेगा, डाइवर्जिंग शो करेगा। ठीक है, तो कन्वर्जिंग बिहेव एज कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग बिहेव एज डाइवर्जिंग। मतलब कॉन्वेक्स लेंस बिहेव एज ए कन्वर्जिंग, उसका वही नेचर है, कॉन्केव बिहेव एज ए डाइवर्जिंग। तो यहाँ पर अपने पास ये हो जाएगा कब, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यूएल जो है हमेशा सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस पे रखा गया है उससे ज़्यादा हो तो लेंस अपनी एक्चुअल प्रॉपर्टी को शो करेगा। अगर हमारा लेंस सराउंडिंग के मीडियम से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाए तो कन्वर्जिंग बिहेव एज डाइवर्जिंग एंड डाइवर्जिंग बिहेव एज कन्वर्जिंग। उल्टा बिहेवियर्स होने लगेगा कि अगर हमारा लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम में रखा है उससे कम हो जाए तो कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव बन जाएगा, कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स बन जाएगा। अगर कहीं दोनों बराबर हो गए कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम जिसमें रखा है दोनों बराबर हो गए तो आप बोल सकते हैं कि लेंस की जो प्रॉपर्टी होगी सिंपली वो ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब होगा, लाइट रे अनडेविएटेड चली जाएगी, लाइट रे अनडेविएटेड चली जाएगी। तो ये बेसिक बातें आपको जाननी चाहिए थी लेंस मेकर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं फोकल लेंथ की। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन। मान लीजिए हमारे पास दो लेंस है, चाहे वो कॉन्केव है चाहे कॉन्वेक्स। मैंने यहाँ कॉन्वेक्स लिया हुआ है जस्ट एज ए एग्जांपल। फॉर्मूला सेम होगा, बस उसमें अंतर यही होगा कि कॉन्वेक्स के लिए आप एफ जो है पॉजिटिव डालते हैं, कॉन्केव के लिए वो नेगेटिव हो जाएगा फॉर्मूले में। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, मान लीजिए दो कॉन्वेक्स लेंस है F1 और F2, दे आर केप्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर। देन इसका इक्विवेलेंट का क्या मतलब है कि लाइट रे जो पैरेलली आ रही है, अगर यहाँ से पैरेलल लाइट रे आ रही है तो ये दोनों मिलकर जहाँ पर इसको कन्वर्ज कर देंगे दैट इज आवर फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो ये दोनों ने मिलकर जो काम किया, इन दोनों को रिप्लेस करके एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस लेके आए और उसी लाइट रे को वो सिंगल कॉन्वेक्स लेंस कहाँ पर कन्वर्ज कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड आवर इक्विवेलेंट, है ना। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो आएगा वो आएगा 1/f1 + 1/f2। सभी बच्चे जाते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज आवर पावर, तो आप पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं P इक्विवेलेंट = P1 + P2। बट ये ध्यान रहे बहुत ही अच्छी तरीके से कि यहाँ जो फॉर्मूला है इसमें F1 और F2 आप साइन के साथ पुट करेंगे। अगर ये दोनों कॉन्वेक्स हैं तो F1 और F2 दोनों पॉजिटिव होंगे। मान लीजिए ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्केव है, तो ये तो पॉजिटिव होगा, बट ये कॉन्केव है तो ये F2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ओवरऑल हमारा जो F इक्विवेलेंट है वो नेगेटिव आ सकता है या पॉजिटिव आ सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन कि हमारा F इक्विवेलेंट का साइन क्या आ रहा है। तो ये ध्यान रहे कि वाइल कैलकुलेटिंग द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ वी हैव टू पुट F1 एंड F2 विथ साइन। फॉर कॉन्वेक्स इट विल बी पॉजिटिव एंड फॉर कॉन्केव इट विल बी नेगेटिव। सिमिलरली आप पावर भी के टर्म्स में भी बता सकते हैं। नेक्स्ट अगर दूसरी बात करें कि यहाँ पे सेपरेशन नहीं था, इफ द सेकेंड केस इज इफ द लेंसेज हैव सर्टेन सेपरेशन D, ठीक है, तो अगर ये एंगल ऑफ डेविएशन से सब प्रूव होता है, अब खैर अब प्रूफ की बात ही करना भी बेईमानी होगी, समय इतना ही है जिससे कि हम आपको जो है कोई शायद ऐसा क्वेश्चन आए जो केवल इन बेसिक 15 मिनट की थ्योरी से भी आप कर पाएँ, उस पे टारगेट है। तो F1 और F2 और ये D है, तो 1/F इक्विवेलेंट 1/F1 + 1/F2 माइनस D/F1/F2। तो ये ध्यान रखिएगा, इसके कम चांसेस हैं, इसके ज़्यादा हैं। D 0 है तो सेम रिजल्ट आएगा, ये मोर जनरलाइज रिजल्ट है। 1/F1 + 1/F2 माइनस D/F1/F2। तो दिस इज विथ सर्टेन सेपरेशन एंड अगेन यू हैव टू पुट F1 एंड F2 विथ साइन। तो ये कॉम्बिनेशन का कभी अगर आता है तो आप इन दो फॉर्मूले से हैंडल कर सकते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं कि फोकल लेंथ का जो आपने देखा कि लेंस जिस मीडियम में रखा है उस पर भी डिपेंडेंसी है उसके नेचर पे। अब हम देख रहे हैं कि इफेक्ट ऑन एफ ऑन लेंस ड्यू टू कटिंग। अगर हम लेंस को कट कर रहे हैं तो उससे भी लेंस को हम जब कट करेंगे तो हमारा उसका जो कटिंग के बाद जो लेंस मिल रहा है उनकी फोकल लेंथ में क्या चेंज होगा। तो हम दो केसेस लेंगे, कटिंग अलोंग that is cutting parallel to principal axis and the second one is cutting perpendicular to principal axis। तो इतना सभी बच्चों को पता है कि अगर हम कटिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आप बताइए। म्यू ना ही म्यू चेंज हो रहा है ना ही R1 R2 चेंज हो रहे हैं। मान लीजिए ये अगर मैं R1 ले रहा हूँ और ये R2 ले रहा हूँ तो कटिंग के बाद भी ये भी म्यू है, ये सारे म्यू ही हैं और सभी का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2 ही है। तो इससे भी समझ सकते हैं कि लेंस मेकर से भी आप समझ सकते हैं कि अगर आपने कटिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कर रखी है तो जो हमें कटिंग के बाद जो लेंसेज मिलेंगे उनका फोकल लेंथ भी वही होगा जो ओरिजिनल लेंस का फोकल लेंथ था। तो यहाँ पर आपको वही बताया गया है कि नो चेंज इन एफ ड्यूरिंग कटिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस में कोई भी चेंज नहीं होगा फोकल लेंथ का। कटिंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, अब इसमें आप मान लीजिए एक मैंने केस लिया कि हमने परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कट किया, तो एक अगर मैंने इसको इक्वी माना है, इक्वी लिया है आर और आर, तो अगर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है तो हमें प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मिल रहा है, दो प्लेनो कॉन्वेक्स मिल रहे हैं। अब आप देख रहे हो कि इसका आर है और तो प्लेनो कॉन्वेक्स में एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर तो आर है, दूसरा इनफाइनाइट हो गया, दूसरा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इनफाइनाइट। तो परपेंडिकुलर कटिंग में हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर बदल जा रहा है जिसकी वजह से हमारा जो फोकल लेंथ है वो भी चेंज हो जाएगा। तो फोकल लेंथ की बात करें तो ओरिजिनल का फोकल लेंथ तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, ये एयर में ही रखा हुआ है, जब सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया जा रहा है इसका मतलब ये एयर में है। और 1/r माइनस 1/-r, माइनस आर सभी को समझ में आता है। अगर आप यहाँ से इसे पॉजिटिव लेते हैं इंसिडेंट रे तो ये पॉजिटिव होगा और इसके अपोजिट ये वाला जो होगा इसको इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को इंसिडेंट रे के अपोजिट जाकर आप मेज़र करेंगे तो ये r नेगेटिव होगा। इसको सॉल्व करने के बाद f आएगा r/2 म्यू माइनस 1। अगर हम f1 की बात करें तो क्या होगा, म्यू तो वही रहेगा, एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है बट दिस इज प्लेन सरफेस तो इसका इनफाइनाइट है, तो वहाँ से हमें मिलेगा म्यू माइनस 1 इंटू आर। और इससे आप रिलेशन निकाल सकते हैं कि प्लेनो कॉन्वेक्स जिसका f1 है वो 2 टाइम्स हो जाता है किसके, ओरिजिनल के। तो हमारा पैरेलल कटिंग में कोई चेंज नहीं है। परपेंडिकुलर में मैंने एक एग्जांपल लिया है कि वो 2f हो जाएगा, ठीक है। अब अभी और कोई लेंस होंगे और उसकी कटिंग कैसे होगी तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल लेके ये दिखाया कि हमारा जो प्लेनो कॉन्वेक्स दो निकल कर आ रहे हैं उनका फोकल लेंथ ट्वाइस हो जा रहा है ओरिजिनल फोकल लेंथ से, ठीक है। तो कटिंग परपेंडिकुलर में इफेक्ट हो रहा है फोकल लेंथ। नेक्स्ट बात करते हैं केस ऑफ सिल्वरिंग ऑफ लेंस। तो केस ऑफ सिल्वरिंग ऑफ लेंस ये मतलब जेई एडवांस में ज़्यादा पूछा जाता है बट जेई मेंस में भी 1-2 बार पूछा गया है। तो उसके लिए एक जनरलाइज रिजल्ट दे रहा हूँ आपको कि अगर कोई भी लेंस है उसका कोई एक पार्ट आप सिल्वर कर दे रहे हो देन द ओवरऑल सिस्टम विल बिहेव एज ए मिरर। दिस मिरर शुड मे बी कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो इस चीज़ को आपको मैंने एक जनरलाइज फॉर्मूला दिया है, इसको याद रख सकते हैं। 1/f इक्वल टू माइनस, ये माइनस रखिएगा, n/fl माइनस m/fm। fl क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन, m क्या है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब आप सिल्वरिंग के बाद आपने एक साइड को सिल्वर किया, इंसिडेंट रे आ रही है तो फिर वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर फिर वापस जाएगी तो उसमें भी रिफ्रैक्शन होगा। तो जनरली n इक्वल टू 2 होता है बट ज़्यादा कम्बिनेशन होंगे तो और भी हो सकते हैं, तो मैंने इसको जनरलाइज कर दिया है। n इज़ नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन, m इज़ नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कितने रिफ्रैक्शन और कितने रिफ्लेक्शन हो रहे हैं उसकी वैल्यू लिख देनी है। और fl और fm, fl है फोकल लेंथ ऑफ लेंस और fm है फोकल लेंथ ऑफ मिरर। अगर आप ये पूरा सॉल्व करते हैं वैल्यू पुट करके और आपका f जो है अगर नेगेटिव आ जाता है तो नेगेटिव आ जाता है तो आप समझते हैं नेगेटिव में कॉनकेव मिरर होगा, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ आपका
नेगेटिव होगा। और अगर f ओवरऑल सॉल्व करने के बाद मान लीजिए ये सॉल्व करके यहाँ माइनस और ये माइनस मिलके पॉजिटिव बन जाता है, तो आप बोल सकते हैं कि इट विल बिहेव एज कॉन्वेक्स मिरर। आइए इस फॉर्मूले का एक एप्लीकेशन देखते हैं तो आपको और समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस था, इस इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के एक हाफ को हमने क्या कर दिया, सिल्वर्ड कर दिया। ठीक है, ये सिल्वर्ड कर दिया है। अब हमें इसका फोकल लेंथ चाहिए, तो आप इसको कैसे देख सकते हो, दिस ओवरऑल सिस्टम कैन बी सीन एज ए कॉन्वेक्स लेंस प्लस कॉनकेव मिरर। ऐसे देख सकते हैं क्या, बताइए। इसको आप ऐसे देख सकते हैं और इसको आप बोल सकते हैं FL और इसे आप बोल सकते हैं FM। ठीक है, और कोई भी इंसिडेंट रे एक बार अगर आएगी तो आपको पता है कि एक बार रिफ्रैक्शन होगा, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा और फिर रिफ्रैक्शन होगा। तो लाइट रे मान लीजिए आ रही है तो रिफ्रैक्ट कर रही है, फिर ऐसे जा रही है और फिर जो है ऐसे रिफ्रैक्ट कर रही है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी। तो 2 बार हमारा क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, एक बार हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो आप यहाँ पर जो फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला है 1/f इज इक्वल टू n/FL माइनस m/FM, यही था फॉर्मूला। तो इसमें n हमारे पास 2 है, m की वैल्यू 1 है, FL निकालते हैं तो 1/FL क्या हो जाएगा, आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। म्यू की वैल्यू इसमें ले लीजिए, म्यू आपको 3/2 है, तो म्यू हम ले लेते हैं 3/2। तो म्यू -1 लेंस मेकर से FL निकालेंगे और ये एयर में ही रखा है, तो 3/2 - 1। ठीक है, म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग 1 है, तो म्यू -1 और 1/r, r एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, तो 1/r माइनस 1/-r। तो यहाँ से आपको 1/FL मिल जाता है, वो हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा इंटू 2/r, तो ये हो जाएगा 1/r। चेक करिएगा। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा 1/r और r की वैल्यू शायद इन्होंने 10 दे रखी है, तो 1/FL हमारे पास आ गया, 1/FL हमारे पास आ गया, 1/FL की वैल्यू हो जाएगी 1/10 सेंटीमीटर में। ठीक है, अब FM की बात करें तो FM जो होगा वो हो जाएगा R/2, दैट इज 10/2, दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो FM जो होगा अपना 10/2, फॉर्मूले में पुट करते हैं तो 1/f आएगा, n हो गया 2 और 1/FL है 1/10 माइनस रिफ्लेक्शन 1 है और FM होगा ये, बट ये कॉन्केव है तो FM की वैल्यू साइन के साथ रखेंगे, FM की वैल्यू साइन के साथ रखेंगे, तो FM अपना यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। तो मैं यहीं लगा दे रहा हूँ, ठीक है, कॉन्केव है ना, तो आपके पास ये हो जाएगा 1/FM, ये FM है, ठीक है, ये FM अपने पास है, तो 1/FM की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 1/FM हमें मान लीजिए चाहिए, तो हम लिख सकते हैं कितना, 2/r माइनस के साथ, दैट इज -2/10 माइनस 1/5, तो ये हो जाएगा 1/FM हो जाएगा -1/5। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/f जो आएगा ओवरऑल अपने पास आएगा 1/5 और प्लस 1/5, दैट इज 2/5, दैट इज f इज इक्वल टू -5/2 -2.5 सेंटीमीटर। तो -2.5 सेंटीमीटर, माइनस साइन आपको क्या बता रहा है कि इट विल बिहेव एज ए कॉन्केव मिरर, द ओवरऑल सिस्टम, द सिस्टम बिहेव एज ए कॉन्केव मिरर। तो ये कॉन्केव मिरर की तरह बिहेव करेगा, द ओवरऑल सिस्टम हमारा कॉन्केव। तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है, ऐसे आपको और भी कॉम्बिनेशन मिलेंगे तो आप इसको ब्रेक करके कर सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, तो आइए कुछ और क्वेश्चंस पे हाथ साफ करते हैं।
A convex lens of focal length 20 सेंटीमीटर is placed in contact with a diverging lens. तो एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉनकेव लेंस है ना. फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ अननोन है, इसका फोकल लेंथ हमें दे रखा हुआ है, और ये हमें f2 एक तरीके से अननोन है, f1 हमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर. ठीक है बच्चों. द ओवरऑल कॉम्बिनेशन acts as a converging lens. The overall combination acts as a converging lens and has a focal length of 30 सेंटीमीटर. मतलब इसमें 1/f इक्विवेलेंट 1/f1 प्लस 1/f2. हमें 1/f2 निकालना है. ठीक है, तो सीधे सीधे फॉर्मूला बेस था 1/f इक्विवेलेंट. फॉर्मूला बेस ही क्वेश्चन आएंगे जेई मेंस में. 1/f इक्विवेलेंट, 1/f इक्विवेलेंट. f इक्विवेलेंट आपको दिया हुआ है 30, बट ध्यान रखिएगा कि आपको साइन के साथ पुट करना है. देखिए क्वेश्चंस तो फॉर्मूले बेस आते हैं, बहुत इजी आते हैं, बट जो छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं वो आपको जो है गंवा देते हैं परसेंटाइल. आप देखिए f इक्विवेलेंट है 30, तो आप कन्वर्जिंग लिखा है. ठीक है. फोकल लेंथ ऑफ द डाइवर्ज, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ डाइवर्जिंग? द लेंस कॉम्बिनेशन एक्ट एज ए कन्वर्जिंग लेंस. तो कन्वर्जिंग है तो f इक्विवेलेंट पॉजिटिव ही होगा, तो +30 माइनस f1 क्या हो जाएगा, वो भी कन्वर्जिंग था तो 20. ठीक है, तो साइन का ध्यान रखना है. तो ओवरऑल आपको f2 मिल जाएगा. ये हो जाएगा अपने पास 60, ये हो जाएगा 20 माइनस 30, दैट इज माइनस. तो f2 इज योर -60 सेंटीमीटर. वो आना भी चाहिए क्योंकि f2 हमारा क्या है, हमारा डाइवर्जिंग है, दैट इज कॉनकेव लेंस है, तो उसका फोकल लेंथ नेगेटिव ही होना है. तो सी पार्ट अपना आंसर हो जाएगा, सी पार्ट अपना आंसर हो जाएगा. आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर है ये. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ ए ग्लास बॉल इज 5 सेंटीमीटर. एक ग्लास बॉल है, इस ग्लास बॉल का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 5 सेंटीमीटर है. मतलब ये ओवरऑल ये जो रेडियस है यहाँ से सेंटर से यहाँ, ये 5 सेंटीमीटर है. एंड देयर इज एन एयर बबल एट 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉल. तो सेंटर ऑफ बॉल से एक एयर बबल है 1 सेंटीमीटर पे. ठीक है. एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2. द पोजिशन ऑफ इमेज व्यू फ्रॉम द सरफेस नियर द बबल. तो यहाँ दो सरफेस है, ये एयर बबल के नज़दीक वाला जो ग्लास का सरफेस है, वहाँ से अगर आप देखते हो तो आपको इसकी इमेज की लोकेशन बतानी है. तो सभी बच्चों को पता है कि एयर बबल से जो लाइट रे ग्लास से एयर में रिफ्लेक्ट करके व्यूअर के आंखों में पहुँचेगी और वहाँ से जो इमेज फॉर्मेशन होगा, दैट इज आवर बेसिकली द डिस्टेंस, द पोजिशन ऑफ इमेज व्यूड फ्रॉम द सरफेस नियर द बबल. तो इसको हम पोल मान सकते हैं भाई, ये पोल हो जाएगा. अच्छा, यहाँ से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या हो जाएगी फिर, 4 सेंटीमीटर. और हमें एक तरीके से ये v निकालना है, ये हमें v निकालना है, ये जो v है ये हमें निकालना है. तो सभी बच्चों को पता है कि इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r. μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r. ये 1 और 2 क्या है, इंसिडेंट रे जहाँ पर है वो फर्स्ट मीडियम है, रिफ्रैक्टेड रे जिधर है वो सेकंड मीडियम है. तो यहाँ देखना होगा कि ग्लास से एयर में हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो एयर इज आवर सेकंड मीडियम एंड ग्लास इज आवर फर्स्ट मीडियम. तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/v माइनस 3/2 अपॉन में u. देखिएगा लाइट रे इधर इंसिडेंट हो रही है ना, और पोल से जब आप इस ऑब्जेक्ट को मेज़र करने के लिए जाओगे तो इंसिडेंट के अपोजिट जाओगे, तो वो कितना हो जाएगा, -4. तो -4 दैट इज इक्वल टू μ2. μ2 इज बेसिकली योर 1 माइनस μ1 इज 3/2, और r हमें दिया हुआ है 5, और ये भी क्या होगा, -5. r भी अपना क्या होगा, -5. यहाँ से आप जो है v सॉल्व कर सकते हैं. आप यहाँ से v सॉल्व कर लीजिए, और यहाँ से v सॉल्व करेंगे आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा.
तो v सॉल्व करिए और v सॉल्व करने के बाद यहाँ से आपको आंसर मिलने वाला है। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका जो आंसर आएगा 3.63 माइनस 3.63 सेंटीमीटर आएगा। माइनस साइन क्यों आपको समझ में आता है कि जो इमेज होगा वो इंसिडेंट रे के अपोजिट जाके बनेगा। इससे केवल आपसे डिस्टेंस मैग्नीट्यूड पूछा है तो आंसर आप फर्स्ट टिक करेंगे। तो ये फॉर्मूला भी आपका रिकैप हो गया इस क्वेश्चन से। In case of thin lens of focal length f, an object is placed at a distance x1 from first focus and its image is formed at a distance x2 from the second focus. Then find x1, x2. तो कैसा लेंस है? थिन लेंस है। तो मान लीजिए ये अपने पास लेंस है। अब इस लेंस के दो फोकस होंगे, सभी को पता है। यहाँ पर भी फोकस होगा, अगर लाइट रे इधर से आ रही है तो यहाँ कन्वर्ज करेगी, अगर लाइट रे इधर से आ रही है तो कहीं यहाँ कन्वर्ज करेगी। तो ये इसका फोकल लेंथ हो गया। अब ये ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, लैंग्वेज को, कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, इन केस ऑफ थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस x1 फ्रॉम फर्स्ट फोकस लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में भी बच्चे जो है परेशान हो जाते हैं। प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस x1 फ्रॉम फर्स्ट फोकस, फर्स्ट फोकस से ऑब्जेक्ट की पोजीशन है भाई। तो फर्स्ट फोकस से ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है अपना x1, ठीक है। एंड इट्स इमेज इज फॉर्म एट ए डिस्टेंस x2 फ्रॉम द सेकेंड फोकस। तो यहाँ पे कहीं पे इमेज होगा और ये डिस्टेंस अपनी कितनी है? x2, ठीक है। तो अब हमें निकाल देना है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट x1 x2। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इंसिडेंट रे इधर जा रही है, ये पॉजिटिव है, ऑप्टिकल सेंटर है, सीधे लेंस फार्मूला का एप्लीकेशन है। क्या लिखेंगे? 1/u 1/v f प्लस x2 1/v। तो 1/v के जगह पे हम लिखेंगे f प्लस x2 और ये पॉजिटिव होगा, -1/- f प्लस x1। ये सभी को क्लियर है? f प्लस x1 हमारा माइनस में होगा क्योंकि हम ऑप्टिकल सेंटर से इसको मेज़र करने के लिए जाएंगे तो इंसिडेंट रे के ऑपोजिट जा रहे होंगे। दैट इज इक्वल टू 1/f, दैट इज इक्वल टू 1/f। अब थोड़ा सा आपको जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना होगा और वहाँ से आपको x1 x2 जो मिलता है वो f स्क्वायर के अबाउट मिलेगा, वो आपको f स्क्वायर के बराबर मिलेगा। ये एज ए रिजल्ट भी याद रख सकते हैं, हो सकता है नंबर पे कुछ क्वेश्चंस आ जाए। तो f स्क्वायर इक्वल टू x1 x2 ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। द पावर ऑफ ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज p। कोई प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, इफ द लेंस इज कट longitudinally along its principal axis into two equal parts and they are joined as shown in the figure, the power of combination will be। पहले तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स नहीं होगा, यहाँ पे इक्वी कॉन्वेक्स होगा, जो डायग्राम में बना हुआ है, दिख ही रहा है सभी को, है ना। द पावर ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस इज p, ठीक है। इफ द लेंस इज कट, आपने लॉन्गिट्यूडनली कट किया है इसको, मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और इसको इस तरीके से रखा है। तो सभी को पता है कि ये नलीफाई होने वाला है। आपने इसको एक को ऐसे किया और दूसरे को इसके काउंटर पे रख दिया, दूसरे को इसके काउंटर पे रख दिया, इस तरीके से रख दिया। तो एक हमारा कन्वर्जिंग होगा तो दूसरा अपना डाइवर्जिंग होगा भाई, और दोनों के एफ बराबर होंगे तो ये नेट जो होगा वो नेट जो है एफ जो होगा वो अपना क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो पावर अपना देन द पावर जो होगा, इसका पावर और इसका पावर दोनों का कैंसिल आउट होगा, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, तो नेट पावर अपना यहाँ पर 0 होगा। इसी क्वेश्चन को अगर इस तरीके से पूछा जाता कि अगर मान लीजिए यही है, इसको आपने कट किया और कट करने के बाद आपने इसको ऐसे रख दिया,
तो आपको पता है कि अगर इसका पावर इसका f है, ये भी f है, ये भी f ही रहा होगा, तो 1/f इक्विवेलेंट जो होगा वो 1/f प्लस 1/f होगा, दैट इज 2/f। तो f इक्विवेलेंट जो होगा वो f/2 होगा। तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 2/f। तो आप बोल सकते हैं कि p इक्विवेलेंट इक्वल टू 2p हो जाता। ये केस 2 है जो कि पूछा नहीं गया, ठीक है। ये केस 2 है कि ये अपना 2p हो जाता। लेकिन अगर आपने इसको इस तरीके से रखा है जिसमें कि बेस जो है, शायद सबको क्लियर हो गया होगा, ऐसा रखा है आपने, तो इस केस में ये 0 होगा, इस केस में ये 0 होगा, इस केस में 0 होगा, और इस केस में जब दोनों के बेस सेम रहेंगे तब आपको ये होगा। तो आपसे पूछा ये गया था, तो इसमें आप आंसर इसका ये टिक चेक करेंगे। ये भी आपसे पूछा जा सकता था, ये भी आपसे पूछा जा सकता था। नेक्स्ट है, द प्लेन सरफेस ऑफ ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज सिल्वर्ड इफ द रेडियस ऑफ कर्व सरफेस इज r and refractive index is mu, then the system behave like a concave mirror whose radius will be। तो यहाँ पे बच्चों आपसे पूछा जा रहा है, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और सिल्वर्ड किया है आपने, इफ रेडियस ऑफ कर्व सरफेस इज r and refractive index is mu, the system behave as a concave mirror whose radius will be the plane surface of a convex lens, plano convex lens is silvered। आपने सिल्वर किया है किसको, प्लेन सरफेस को। ये ध्यान रखिएगा कि सिल्वरिंग किसकी हो रही है, इस पर भी फर्क पड़ जाएगा। आपने प्लेनो कॉन्वेक्स में प्लेन सरफेस को सिल्वर किया है, तो प्लेन सरफेस को सिल्वर किया है, तो नाउ दिस सिस्टम विल बिहेव एज ए टू लेंस, वन इज लेंस प्लेनो कॉन्वेक्स प्लस अदर वन इज प्लेन मिरर, अदर वन इज प्लेन मिरर। अगर आपने कर्व सरफेस को किया होता तो ये एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता, और क्या होता, आपके पास एक कॉनकेव मिरर होता, दो का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर ये हो जाएगा FL और ये हो जाएगा FM। FM आप सभी को पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका जो है इनफाइनाइट है, तो FM तो यहाँ पर 0 होने वाला है। FL हम निकाल लेंगे। FL कैसे निकालेंगे, FL निकालने के लिए आप लेंस फॉर्मूले पे आओगे, म्यू माइनस 1/r माइनस 1/infinity, ठीक है। तो यहाँ से आपको 1/FL मिल जाएगा, दैट इज म्यू माइनस 1 इंटू r, म्यू माइनस 1 इंटू r, ये ठीक है। तो 1/f इक्विवेलेंट सिस्टम का क्या होगा, तो वो हो जाएगा, ये देखिए माइनस साइन बता रहा है कि ये पहले ही की कॉनकेव मिरर है, तो हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, n हमारे पास 2 होगा, तो 2/FL माइनस 1/FM। तो FM तो 0 ही है यहाँ से, 1/FM। हाँ अच्छा, FM में तो ये तो इन्फिनिटी होगा, रेडियस इसका इनफाइनाइट है, तो ये भी इनफाइनाइट होगा, तो 1/इनफाइनाइट ये 0 हो जाएगा, तो 1/इक्विवेलेंट ये हो जाएगा 2/FL, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1 में r, ठीक है। तो F इक्विवेलेंट जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा r/2 म्यू माइनस 1, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि जो ये इक्विवेलेंट मिरर की तरह बिहेव करेगा, इस मिरर का आपसे फोकल लेंथ नहीं पूछ रहा है, आपसे इसका क्या पूछ रहा है, रेडियस, आपसे इसका क्या पूछ रहा है, रेडियस। तो आपको पता है r जो होगा वो 2f इक्विवेलेंट होगा, दैट इज r/म्यू माइनस 1, r/म्यू माइनस 1। तो C पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, r/म्यू माइनस 1, C पार्ट इज बेसिकली योर आंसर। आई थिंक सभी बच्चों को ये क्लियर होगा, क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए तो बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।